पे जाके बैठ गए। गोपियां कहती रही कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया कहते हैं बाहर निकल के आके ले जाओ। गोपियां कहती तुमको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, हम स्नान कर रही हैं, हमारे वस्त्र यहाँ पास में रखे थे, तुम कहाँ लेके चले गए, हम पेड़ में कैसे चढ़े। हम और आप लोग इस बात को भी गलत तरीके से समझते हैं। वह जगत का परमात्मा भला किसी स्त्री का वस्त्र हरण क्यों करेगा। उनके वस्त्र हरण करने के पीछे उनका उद्देश्य गलत नहीं है। एक तो साधारण बात हम ये समझेंगे कि कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं वरुण देवता का अपमान होता है। और दूसरा तात्पर्य यह है कि गोपियां हैं जीवात्मा और भगवान कृष्ण है परमात्मा, और जीवात्मा और परमात्मा के बीच जब सारे आवरण हट जाते हैं तब जीवात्मा को वह पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है। जब किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं रहता, ये पर्दा वस्त्र का नहीं है, ये पर्दा है मन में छुपी हुई उन तमाम प्रकार की बुराइयों का, गंदगियों का। लोभ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, लालच, जितने आवरण हैं जब समाप्त हो जाते हैं प्यारे, तब जीवात्मा को पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यह गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, साधारण स्त्रियां नहीं है। ये भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं, ना जाने कई जन्मों से करती आ रही हैं। विवाहित होते हुए भी भगवान को अपने घर परिवार पति बच्चे से ज्यादा प्रेम करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जो जितने रिश्ते नाते हैं सब इस लोक के हैं, मृत्यु लोक के। उस समय द्वापर चल रहा था, तो द्वापर के नाते हैं, पर ये परमात्मा से नाता तो हमारा कई युगों से चला आ रहा है। एक दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों की याद में बंसी बजाई है। शरद पूर्णिमा की वह रात, जो शरद पूर्णिमा अभी आने वाली है, कुछ लोग व्रत भी करते होंगे, करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान ने गोपियों के साथ रास किया था। यह कोई साधारण दिन नहीं है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की रात्रि है, इसीलिए विशेष मानी जाती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। जब बंसी बजी है प्यारे, गोपियों के कानों में बंसी की आवाज सुनाई दी। एक बार कृष्ण भगवान ने और बंसी बजाई थी। उस बंसी ने सभी का मन हरण कर लिया था। ऋषि मुनि गंधर्व सब वशीभूत हो गए थे। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात भगवान ने जब बंसी बजाई है प्यारे, तो यह बंसी सिर्फ गोपियों को सुनाई दे रही है। गोपियों के कानों में जैसी आवाज पड़ी, लगने लगा कि हमारे मनमोहन हमें पुकार रहे हैं। और आज वो अपना शुद्ध बुद्ध भूल चुकी है। कुछ गोपियां तो भोजन बना रही थी। भोजन बनाते समय हाथ में करछुल था और कढ़ाई टंगी हुई थी चूल्हे पर। भोजन बनाते बनाते करछुल लेके ही दौड़ते हुए भागी है। एक गोपी तो महाराज गैया दोह रही थी, ज्यों बंसी कान में पड़ी है
व्याकुल होकर के अधीर हो उठी है और दूध की मटकी को वहीं छोड़ दी, पटक दिया और नंगे पांव भागी है। एक गोपी तो अपना श्रृंगार कर रही थी, ज्यों बंसी की आवाज सुनाई दी वह इतनी अधीर हो उठी है प्यारे कि एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख बिना काजल के ही भागे है। एक गोपी कान में झुमके पहन रही थी, एक कान में पहना, एक कान में बिना पहने ही भागी है। कोई पायल पहन रही थी, एक पांव में पायल है, दूसरे पैर में बिना पायल के ही भागी है। इतना प्रेम, एक क्षण का भी इंतजार, ऐसे लग रहा था आज हमारे मोहन नहीं कर पाएंगे। और एक गोपी का हाल तो ऐसा था कि बेचारी भागना चाहती थी, रात्रि का समय था। उनके पति देवता ने देख लिया, कहते हैं कहाँ भागे जा रही हो आधी रात को? कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे श्याम सुंदर बुला रहे हैं। पति ने कहा कि कहीं नहीं जाओगी, आधी रात को जहां जाना है कल जाना। वह तड़पने लगी, रोने लगी, कहती है नहीं मैं अभी जाऊंगी। पति ने बाल पकड़े और खींचकर कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। अब वह गोपी तड़प रही है, रो रही है, कहती है हे नाथ, हे मेरे मनमोहन, बाकी की सारी गोपियां तुम्हारे पास पहुंच गई होंगी। हे गोविंद, तुम्हारे प्रेमी जनों की तो कमी नहीं है, केवल मैं नहीं पहुंच पाई। आज आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि आज तक मैंने जो आपसे प्रेम किया वो सिर्फ एक दिखावा था, ढोंग था, पाखंड था। गोपियां कहती हैं, जो भागती हुई जा रही थी आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे सखी आज पहली बार मनमोहन ने हमें इतना प्यार से बुलाया है, आज तो मानो हमारा प्रेम सफल हो गया। और वह गोपी जो कमरे में बंद थी वह तड़प रही थी, इतना तड़पी कृष्ण के वियोग में प्यारे, तड़प तड़प कर आज उसने अपने प्राण दे दिए। उस गोपी के प्राण निकल गए और भगवान की ऐसी लीला प्यारे कि जो बाकी की गोपियां थी वो नहीं पहुंच पाई, पर इस गोपी के प्राण भगवान के पास सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और उस गोपी ने सभी गोपियों से पहले कृष्ण को पा लिया, प्राप्त कर लिया। भगवान का संपूर्ण प्रेम उसको प्राप्त हो गया। जैसे गोपियां पहुंचती हैं प्यारे, भागती हुई, तड़पती हुई, ऐसे लग रहा था कि हमारा सर्वस्व छूटा जा रहा है। जैसे गाड़ी छूटने वाली रहती है ना, तो हम अधीर होकर दौड़ते हुए भागते हैं, ठीक उसी प्रकार आज गोपियां भागी हैं प्यारे। पहुंची हैं जहां पे मनमोहन थे, जैसे भगवान का दर्शन किया है उनके मन में अति आनंद छा गया है। भगवान कृष्ण ने ज्यों देखा, क्या कहा है, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि च ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। पहले तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। अब आप किसी के पास अगर जाएं और उसने कह दिया कि स्वागत है तो कितना अच्छा लगता है।
गोपियां अति प्रसन्न कहती हैं, सखी आज तो मनमोहन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, देखो ना हमारा कैसा दिव्य स्वागत कर रहे हैं। आओ गोपियों, आपका स्वागत है। गोपियां जैसे भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंची प्यारे, दूसरा प्रश्न कन्हैया ने कर दिया। एक प्रश्न ऐसा किया कि गोपियों के हृदय में बड़ी घात लगी है। क्या कहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपियों तुम यहां क्यों आई हो? क्या कारण है तुम्हारे आने का? जैसे इस प्रकार कहा महाराज, ऐसे शब्द आज गोपियों के हृदय में बाण के समान लगे। कहती हैं, अरे सखी मन ही आपस में बात कर रही हैं, इनको देख, एक तो जब से बंसी बजा बजा कर लगे हैं हमको बुलाने, और आई तो स्वागत कर किया, और अब कहते हैं कि तुम यहां क्यों आई हो? इतना निर्दयी प्रेमी आज तक तुमने देखा है? कहती हैं गोपियां आपस में कि अब कुछ मत बोलना, सुनते जाओ आज ये क्या क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों सच सच बताओ कि तुम यहां क्यों आई हो? गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं। भगवान कृष्ण ने दूसरा प्रश्न किया, कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको मुझसे प्रेम हो गया है? अरे ये प्रश्न तो महाराज और भी ज्यादा क्रूरता पूर्वक था, और भी ज्यादा दुख देने वाला था कि प्रेम पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगने जैसा हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों सच सच बताओ, कहीं आज तुम्हारे पति से झगड़ा तो नहीं हुआ? लड़ाई झगड़ा के कारण तो यहां नहीं आई हो, लड़ झगड़ कर। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान कृष्ण ने फिर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे कारण अपने पति को छोड़ करके आ गई हो? अरे देवियों, चाहे पति कैसा भी हो, अगर तुमने उसका वर्ण किया है तो पूरे जीवन भर उसका साथ निभाओ, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे कारण तुमने अपने पति को तो नहीं छोड़ दिया। गोपियां फिर भी नहीं बोली। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों जाओ तुम वापस चली जाओ, जाओ आधी रात है, रात में एक अबला नारी को बाहर नहीं घूमना चाहिए। स्त्री को आधी रात अकेले वन में नहीं जाना चाहिए, जमाना क्या कहेगा। जाओ तुम वापस चली जाओ। जब इस प्रकार सुना है गोपियों ने, आज तो उन्हें लगा कि मानो हमारे सारे मनोरथ भंग हो गए हैं। इस मनोरथ की प्राप्ति के लिए हम दौड़ी दौड़ी भागी भागी आधी रात को आई, और इन्होंने तो आते ही हमारे उस मनोरथ का गला घोंट दिया, चकनाचूर कर दिया। आज गोपियों ने महाराज प्रणय गीत गाया है। कहती हैं, 10 श्लोकों में भगवान ने गोपियों से प्रश्न कहा, और 11 श्लोक में गोपियों ने उन्हें जवाब दिया है। कहती हैं गोपियां कि हे प्राण प्यारे, जब से हम सुन रही हैं बग 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 किए जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि अपने आप को तुम बड़े ज्ञानी हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो महाराज, क्योंकि ना तुम कोई ज्ञानी हो और ना हम कोई श्रोता हैं। तुम अहीर के छोरा हो
तुम हमको उपदेश की बात मत सुनाओ, और हम कोई श्रोता बनकर के तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं। न तुमको अधिकार है ज्ञान देने का, और न ही हमारी कोई मनसा है तुम्हारा ज्ञान सुनने का। सबसे पहले तो तुमने बंसी बजाई, उस बंसी में तुमने हमें पुकारा, और जब हम आ गई तो आने का कारण पूछते हो। आज गोपियों ने ऐसे ताने सुनाए हैं महाराज, कहती हैं कि जब कच्चा चावल होता है उसे जब हम पकाते हैं तो वो भात बन जाता है, और जब भात बन जाता है तब वह खाने योग्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे, तुमने हमारे प्रेम को परीक्षा ले लेके आज भात बना दिया है। हम भात बन के आई हैं। पहले तो तुमने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खिलाओ। हम तुम्हें अपना प्रेम रूपी भात खिलाने के लिए आई, और आज तुम कह रहे हो कि यहाँ क्यों आई हो। अरे जब भोजन तैयार हो और पंगत लगा दी जाए और खाने वाला बैठ भी जाए, उसके बाद उसे भोजन करके ही उठना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो प्यारे। आज गोपियों ने बड़े बड़े ताने सुनाए हैं। कहती हैं नाथ, हम आज अपना संपूर्ण परिवार, घर, रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हैं। संपूर्ण समर्पण के साथ आज हम आपके चरणों में समर्पित हैं। भगवान ने पहले कई तरीके से गोपियों की परीक्षा लेनी चाहिए है। गोपियां अपने हर परीक्षा में सफल हुई। भगवान समझ गए कि यह प्रेम कोई ढोंग और दिखावे का नहीं है। भगवान खुश हुए और कहते हैं गोपियों, आज आपने मुझे गदगद कर दिया, खुश कर दिया। मैं समझ गया कि तुमसे अधिक प्रेम मुझे दुनिया में कोई नहीं कर सकता है।